अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 11 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। प्रूव डैट स्टेटमेंट है इसकी जी, प्रूव डैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू सी काज ए प्लस ए काज सी। ये हमने जी प्रूफ करना है। हमें ये प्रूफ करना है कि बी इज इक्वल टू सी काज ए प्लस ए काज सी। डायग्राम बनानी पड़ेगी, उसने जिक्र किया है इन एनी ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल ड्रा करें इसमें। ये हमने ट्राइंगल ड्रा कर ली जिससे नाम देंगे ए बी और सी का। अगर तो हम इस ट्राइंगल के इनसाइड एंगल ड्रा करें तो वो ए आएगा, इधर एंगल बी आएगा और सी पे जो इनसाइड एंगल है वो सी आएगा। अब अगर इसके आउटसाइड एंगल हम ड्रा करें ए पॉइंट पे, इधर अगर एंगल ड्रा करना हो तो वो होगा पाई माइनस ए। इसी तरह जब बी पॉइंट पे एंगल बायर वाला ड्रा करना है तो वो आएगा पाई माइनस बी, और सी पे जब हम बायर वाला एंगल ड्रा करेंगे तो वो आएगा पाई माइनस सी। अब पाई ही क्यों आया है? क्योंकि एक थ्योरम भी आया है कि ट्राइंगल्स की तीनों साइड को जब प्लस करें तो उसका जो सम है वो 180 डिग्री आता है। तो 180 को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो वो पाई के इक्वल आएगा। सो फिर ए पे पाई माइनस ए, बी का बायर वाला एंगल पाई माइनस बी, और ट्राइंगल में जो सी का बायर वाला एंगल है वो पाई माइनस सी आ जाएगा। अब ट्राइंगल में ए के सामने स्मॉल ए है, अगर इस ए के सामने साइड ड्रा की जाए वो स्मॉल ए है, बी के सामने स्मॉल बी और सी साइड के सामने स्मॉल सी होगा। इन तीनों साइड्स को प्लस करें तो वो इक्वल आएगा ज़ीरो के। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा? ज़ीरो के। अब देखें हमें प्रूफ क्या करना है। हमें ये प्रूफ करना है b इज इक्वल टू सी काज ए प्लस ए काज सी। मतलब कि हमें b फाइंड करना है। b की वैल्यू इधर से फाइंड कर लो जी। b को इधर जाने दें, a और c उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। b इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए माइनस सी। अब इधर लाइन लिखनी पड़ेगी जी, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी ऑन बोथ साइड। मतलब कि जो लेफ्ट साइड पे वेक्टर लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब लेफ्ट साइड पे बी लिखा हुआ था तो हमने क्या लाइन लिख ली? टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे जी बी के रिस्पेक्ट हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। लेफ्ट साइड का भी डॉट प्रोडक्ट बी के साथ और राइट साइड का भी डॉट प्रोडक्ट बी के साथ। तो बी डॉट बी हमारे पास बी स्क्वायर के इक्वल आएगा, माइनस ए डॉट बी माइनस सी डॉट बी। बी स्क्वायर ए डॉट बी का फार्मूला आएगा ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा। अभी इधर तो हमने एंगल थीटा यूज़ ही नहीं किया हुआ, इधर हमने क्या एंगल यूज़ किया है? इधर तो हमारे पास एंगल आए हुए हैं पाई माइनस ए, पाई माइनस बी और पाई माइनस सी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पाई माइनस ए वाला एंगल ड्रा करना है या पाई माइनस बी वाला या पाई माइनस सी वाला? ये जब भी पता चल जाता है। बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया? अब ये था ए डॉट बी, ए डॉट बी लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा ए बी कॉज पाई माइनस सी। अब इस पे जी कॉज पाई माइनस सी कैसे आ गया? अब देखिए क्वेश्चन में तीन ही तो चीज़ें हैं, ए बी और सी। इसमें ए और बी लिखा हुआ है, सी नहीं लिखा, तो सी पॉइंट वाला इस पे एंगल आ जाएगा। अब इसमें देखें सी डॉट बी लिखा हुआ है तो ये आएगा सी बी कॉज पाई माइनस ए। अब इसमें ए नहीं लिखा हुआ तो ए साइड का इस पे एंगल आ जाएगा। तो ये आ गया जी बी स्क्वायर
माइनस ए बी। काज पाई माइनस सी पे जब फार्मूला यूज़ करेंगे चैप्टर नंबर 10 वाला काज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो उसके मुताबिक इसका आंसर आएगा माइनस काज सी। माइनस सी बी काज पाई माइनस ए का आंसर आएगा माइनस काज ए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी काज सी प्लस सी बी काज ए। राइट साइड में से कॉमन निकालें जी, राइट साइड में से बी कॉमन आएगा, इनटू आ जाएगा ए काज सी प्लस सी काज ए। तो बी लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब सॉरी राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, बी स्केयर ओवर बी ए काज सी प्लस सी काज ए। तो ये बी एक बी से कैंसल, तो ये हमारा जी प्रूफ हो गया है बी इज इक्वल टू ए काज सी प्लस सी काज ए। यही हमने जी फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। अब ये हमने यूज़ किया है, इस पे देखें जी काज पाई माइनस सी, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ नीचे, काज पाई माइनस सी, इस पे फार्मूला यूज़ करें काज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, तो ये आएगा काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो काज पाई काज 180 की वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करोगे तो वो -1 आएगी, और साइन 180 की वैल्यू जब चेक करोगे वो 0 आएगी। तो 0 को साइन सी से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आएगा, तो ये जी माइनस काज सी आ जाएगा। काज पाई माइनस सी का आंसर क्या आएगा, माइनस काज सी, जो इधर हमने डायरेक्ट यूज़ किया था। इसी तरह काज पाई माइनस ए का क्या आएगा, माइनस काज ए। इसके बाद चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट, सी इज इक्वल टू ए काज बी प्लस बी काज ए। इसमें भी डायग्राम आपने फर्स्ट पार्ट की बनानी है, जिस तरह फर्स्ट पार्ट में डायग्राम बनाइए है सेम वही डायग्राम इधर भी बना लेते हैं जी। ए बी सी, इसका एक्सटर्नल एंगल पाई माइनस ए, बी पे एक्सटर्नल एंगल पाई माइनस बी, और सी पे एक्सटर्नल एंगल पाई माइनस सी आएगा। तो हम जानते हैं इसकी तीनों साइड्स को जब प्लस करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। अब वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है, सी की, तो ए बी उस साइड पे चला जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है सी, तो इधर लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू सी ऑन बोथ साइड। सी के रिस्पेक्ट जी डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों साइडों पे। सी डॉट सी क्या आएगा, सी स्केयर, ए डॉट सी बी डॉट सी, तो ये आ गया जी सी स्केयर। ए डॉट सी का फार्मूला होगा ए सी काज पाई माइनस बी। इसी तरह बी डॉट सी का फार्मूला होगा बी सी काज पाई माइनस ए। बी डॉट सी का क्या फार्मूला आ गया, माइनस बी सी काज, मतलब कि इसमें देखें बी नहीं लिखा हुआ उसका एंगल आ गया, इसमें ए नहीं लिखा हुआ तो उसका एंगल आ गया। तो ये आ गया जी सी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए सी काज पाई माइनस बी का आंसर आएगा माइनस काज बी माइनस बी सी, और इसका आंसर आएगा माइनस काज ए। राइट साइड में से कॉमन निकालें, दोनों में से सी कॉमन आ रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस ए काज बी प्लस बी काज ए, तो ये सी एक सी से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बाकी रिजल्ट हमारा जी प्रूफ हो गया है, सी इज इक्वल टू ए काज बी प्लस बी काज ए। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड वाला पार्ट। इसमें थोड़ा सा चेंज है जी, इसमें अब स्केयर की फॉर्म में हमें प्रूफ करना। इसमें हमें क्या चाहिए, बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ca काज बी। डायग्राम जिसमें भी वही यूज़ करेंगे, तो लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, डायग्राम जी आप लोग ड्रा करना है लाजमी, डायग्राम के बगैर इसके नंबर नहीं मिलेंगे। ए बी सी,
इस पे पाई माइनस बी, ए पे होगा पाई माइनस ए और सी पे होगा पाई माइनस सी। अब इसमें लेफ्ट साइड में हमें क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट साइड में तो हमें चाहिए बी, तो बी को इधर जाने दें, ए सी उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब जब स्केयर वाला प्रूफ होगा तो स्टूडेंट्स तब आप लोगों ने याद रखना है, इधर लिखना है आप लोगों को टेकिंग इट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड। जब स्केयर की फॉर्म में आंसर आएगा तो तब हमें इट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिखना है। इट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड का डॉट प्रोडक्ट लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड का डॉट प्रोडक्ट राइट साइड के साथ ही आएगा। इसको कहते हैं जी इट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। इट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास स्केयर की फॉर्म में प्रूफ करना है। तो ये आएगा बी डॉट बी, बी स्केयर माइनस माइनस प्लस ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए और प्लस सी डॉट सी आ गया जी। बी स्केयर ए डॉट ए का आंसर ए स्केयर, सी डॉट सी का भी आंसर क्या आ जाएगा सी स्केयर। ए डॉट सी और डॉट प्रोडक्ट में जो सी डॉट ए है ये भी सी ए डॉट सी के इक्वल होगा। बी स्केयर ए स्केयर प्लस सी स्केयर, ए डॉट सी प्लस ए डॉट सी का आंसर 2a डॉट सी आएगा। फार्मूला यूज़ करें जिस पे अब ये तो सारा कुछ एज इट आएगा। ए डॉट सी का फार्मूला आएगा ए सी कॉस पाई माइनस बी। तो कॉस पाई माइनस बी का आंसर माइनस कॉस बी आएगा। तो ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा बी स्केयर ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस माइनस माइनस 2ac कॉस बी। ये आपने थर्ड वाले पार्ट में प्रूफ करना था। इसके बाद ये आज के वीडियो का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ वाला पार्ट। इसमें हमें प्रूफ करना है सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉस सी। डायग्राम खुद ड्रा कर लीजिएगा इसमें भी। तो तीनों साइड्स प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 0 के। अब देखें हमें क्या प्रूफ करना, लेफ्ट साइड पे सी, तो ए भी उस साइड पे लिख लेते हैं। स्केयर वाला प्रूफ है तो क्या लाइन लिखेंगे, इट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड। इट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का ये मतलब है कि लेफ्ट साइड पे सी है तो उसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, राइट साइड पे ए माइनस बी है तो उसका माइनस ए माइनस बी के साथ। सी डॉट सी सी स्केयर, ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी आएगा। सी स्केयर ए डॉट ए का आंसर ए स्केयर, बी डॉट बी का भी आंसर बी स्केयर, ए डॉट बी और बी डॉट ए को क्या लिख लेते हैं ए डॉट बी। तो ये आएगा 2a डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला यूज कर लें, ये होगा ए बी कॉस पाई माइनस सी। अब इसमें ए डॉट बी तो लिखा, सी नहीं था लिखा हुआ, तो उसका हमने एंगल यूज कर लिया। तो कॉस पाई माइनस सी का आंसर माइनस कॉस सी आएगा। प्लस माइनस माइनस 2ab कॉस सी। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 11 समझाया है सब बच्चों का इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर लाजमी हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।